दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंह और स्वागत है मेरे चैनल रणधीर सिंह और ओपिनियन में। दोस्तों, आपको पता है कि महाराष्ट्र का चुनाव अभी संपन्न हो गया, रिजल्ट वगैरह सारे आ गए, लेकिन 8 दिन बीत गया। 23 तारीख को रिजल्ट आया था और अभी तक महाराष्ट्र में कोई सरकार नहीं बन पाया। और इस सरकार नहीं बनने के बाद बीजेपी में तो कैसा चहल पहल है या महायुति का क्या सिचुएशन है, उस पर तो बाद में बात करेंगे। लेकिन सरकार क्यों नहीं बन पा रही है, मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी चिंता जो है वो महाअघाड़ी के गठबंधनों को ज्यादा है। अब चुनाव हार चुके हैं तो बोलते हैं ना कि जो फूफा होते हैं शादी में कोई ना मिन मेख निकालते रहते हैं, तो वैसे ही महाअघाड़ी का आजकल हाल चल रहा है। महाअघाड़ी में ये भी आ रहा था कि क्या उद्धव ठाकरे जो हैं वो महाअघाड़ी छोड़ सकते हैं। जिस तरह के स्टेटमेंट एक बार आने लगा और थोड़ा सा आप देखेंगे उनको हाल ही के दिने में, जब से 2000 ये 24 का जो चुनाव हुआ, असेंबली का रिजल्ट आया 23 नवंबर के बाद, तो आपने देखा होगा कि उनका जो बातें हैं, जो उसमें का वो डाउन बोल रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी का पहले विरोध करते थे अब नहीं कर रहे हैं। तो ये एक तरह से कयास लगाया जा रहा था कि पता नहीं कुछ खिचड़ी भी पक रहा हो। पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, कौन किसी के साथ जा सकता है, ये एक समझने वाली बात है। अब बीएमसी का चुनाव तो ऐसा लग रहा है कि वो खुद से लड़ेंगे। और आप देखिए, अभी आम आदमी पार्टी और यही कांग्रेस में हुआ, दोनों लोग सोलो चुनाव जा रहे हैं और अभी एक दूसरे का विरोध भी कर रहे हैं। काफी प्रखर होकर विरोध कर रहे हैं कि अभी देखिए गिरफ्तारी हुई बलियान की, तो उसमें कांग्रेस भी प्रखर रूप से बोल रही थी। ना तो पहले बोलता था कि कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता थे बोलते थे कि गलत हो रहा है, डेमोक्रेसी खतरे में, लेकिन इस बार नहीं बोला। तो ये चलता रहा, लेकिन ये महाराष्ट्र में ऐसा हुआ तो ये तो एक अलग वजह है। और अब क्या खिचड़ी पक रहा, वो लोग ज्यादा चिंतित हुए। संजय राउत आए, बोले कि नहीं, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, बीजेपी ही ज्यादा सीट जीत के लाई है तो उसको बनने का उसका नैतिक हक तो बनता है। ये तो तभी सोचना चाहिए तो जब 105 सीट लेके आए थे और आप उस समय गठबंधन 2019 में छोड़ के चले गए थे। तो लेकिन बहरहाल वो मैटर नहीं, मैटर है कि जो नैरेटिव या कोई ऐसे जो मीडिया हाउसेज हैं जो इस तरह के नैरेटिव चला रहे हैं, उसके पीछे की सच्चाई क्या है। देखिए, मैं नहीं बोलता कि अब कई ऐसे स्टेट होंगे जहां पे सोलो अगर कोई पार्टी जीती है, सिंगल पार्टी, वहां भी मुख्यमंत्री बनने में टाइम लग जाता है। कर्नाटक का एग्जाम्पल है और देख सकते हैं, कई जगह होता है। लेकिन गठबंधन की सरकार है, वहां तो ऑब्वियसली होगा। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पे पहले देवेंद्र फडणवीस भी मुख्यमंत्री रहे, उसी पार्टी के, उसी पार्टी में दूसरे पार्टी के लोग, एक नाथ शिंदे भी मुख्यमंत्री रहे। तो इसको एडजस्ट करना कोई, मैं नहीं बोल रहा कि कोई मतलब हलवा है, मुश्किल तो होगा। अभी देवेंद्र फडणवीस भी पहले मान गए कि भाई डिप्टी सीएम रहूंगा, तो जरूरी नहीं कि इस बार भी मान जाए। और हर आदमी को ये पॉलिटिक्स है, कोई कोई सब लोग सोशल वेलफेयर करने नहीं आए, नहीं तो सोशल पॉलिटिक्स में आने की जरूरत क्या थी, समाज सेवा भी कर सकते थे। तो ये पॉलिटिक्स का है कि सब लोग आगे महत्वाकांक्षी होते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं, मैं नहीं मानता कि इसमें कोई बुराई है। लेकिन इसमें समय लगता है। जब 3 पार्टियां बैठेगी, जब आप बोलते हो कि उनके कार्यकर्ता हर लोग चाहते हैं कि उनके पार्टी का मुख्यमंत्री हो, जो चुनाव के पहले महाअघाड़ी में बोलते थे कि कार्यकर्ता का अपना डिमांड होता है, वो चाहते हैं कि हर उसके पार्टी का मुख्यमंत्री का कैंडिडेट हो। तो ये बात तो ये महायुति भी सोच सकती है। तो अब यहाँ पे क्या है कि इन्होंने पहले चला है कि भाई शिंदे साहब नाराज हैं। बाद में शिंदे साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बोला जी मैं तभी वो बोले थे कि जो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी है वो डिसाइड करेंगे कि महायुति का सीएम कौन। तब वो साहिल जो है, साहिल जोशी, वो बोलने लगा कि अरे यार, इसका मतलब सरेंडर बोल दिया। मैंने वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर। अभी फिर चलने लगा कि शिंदे साहब सतारा गए थे। अब कोई अपनी पैतृक भूमि तो जाएगा ही, गए थे तो वो नाराज होकर चले गए, वहां पे उनकी कुछ तबीयत भी बिगड़ गई थी। बाद में मोदी जी वगैरह में हाल चाल पूछे, बातचीत हुआ, तो बोले कि वो डिप्टी सीएम को और होम मिनिस्ट्री 8 जो पहले उनके मंत्रालय थे उनको चाहिए, इसलिए नाराज होकर चले गए। तो अब देखिए, नाराजगी और क्या चीज है वो तो हम आदमी के स्टेटमेंट से ही उठा सकते हैं। कोई ऐसा जैसे कि संजय राउत नाराज थे या उद्धव ठाकरे नाराज थे, तो वैसे स्टेटमेंट वो पब्लिक में देते थे, तो उससे हम आकलन कर सकते हैं। अब ये तो कोई ऐसा कोई आकलन बोला नहीं कि बड़ा लीडर कोई है, संजय राउत कोई छोटा लीडर नहीं है, उद्धव ठाकरे कोई छोटा लीडर नहीं है। अगर वो पब्लिक में कोई बयान देते, स्टेटमेंट देते, उसका वैल्यू होता है। उसको कोई शिवसेना का प्रवक्ता है, कोई ऐसा बात बोल रहा है, तो उसको हम उस तरह से नहीं ले सकते। वैसे ही
जितने भी वहाँ जो बोल सकते हैं कि चाहे शिंदे साहब के लड़के का भी बयान आया था या उनके पार्टी के लोगों ने बोला था कि एकनाथ शिंदे को सीएम होना चाहिए, उनके फेस पे चुनाव लड़े थे। तो मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा बात है अगर एकनाथ शिंदे आकर बोलते हैं। फिर वो दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, पता नहीं सतारा से वापस आके बाद, और उन्होंने बोला कि भाई आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, जब 5 तारीख को डिसाइड हो गया कि 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह, तो सब चीज तो हो गया, तो उसमें अब डिसाइड करना है। उनको पूछा गया कि आप होम मिनिस्ट्री को लेके आपका क्या कहना है, आप नाराज हैं? तो उन्होंने बोला ऐसा कोई भी बात नहीं है, उन्होंने उस बात को टाल दिया। तो उन्होंने ये बहुत ही लाइट वेट में बोला कि आप बहुत परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मोदी जी और जो अमित शाह गृह मंत्री चाहेंगे वही होगा, वही यहाँ का महायुति का सीएम होगा। उन्होंने आगे ये भी बोला कि देखिए मैं लोगों का मुख्यमंत्री था, वास्तव में मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं था बल्कि आम आदमी था। एक आदमी के तौर पर मैंने लोगों की समस्याओं को और दर्द को समझा। उनका स्टेटमेंट है, उन्हें दूर करने की कोशिश की। चूंकि मैं एक आम आदमी के तौर पर काम किया, इसलिए जाहिर है लोगों को लगता है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि मैंने अपने 2.5 साल के काम में बहुत काम किया, मैं चाहूंगा आगे की सरकार मिलकर काम करे। उसके लिए उन्होंने दोनों डिप्टी सीएम है, उनके लिए भी उन्होंने बोला उन्होंने बहुत अच्छे सहयोगी रहे, उनके साथ मिलकर मैंने 2.5 साल में काफी अच्छा काम किया। तो इस तरह से जो उनका जो भी स्टेटमेंट था, बातों से ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि मतलब वो नाराज है। अब देखिए नाराज है तो सामने तो दिख नहीं रहा ना आपको, नाराज भी होंगे तो मतलब उस तरह नहीं है जो महागाड़ी में एकदम बिल्कुल आपको बाहर आके स्टेटमेंट दे रहे हो। हर आदमी को लगता है कि पहले मुख्यमंत्री रहा है तो उसके दिल में रहता है कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए, चाहे वो कैसे भी अपने स्टेटमेंट की तरह से थोड़ा नाराजगी जाहिर करे, उसमें कोई बड़ा बात नहीं। लेकिन इतनी बड़ी नाराजगी नहीं है जिसका लोग मतलब जो मीडिया कुछ हाउसेस चला रहे हैं उन्होंने। अब देखिए उन्हें हो सकता है कि उनके साथ टाई अप हो, क्योंकि ये सवाल भी पूछा गया कि वो क्या श्रीकांत शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हो तो उनके नीचे वो काम ना करना चाहते हो, तो हो सकता है सेंटर में चले जाएं और अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनवा दें। ये सब फार्मूला हो सकता है, उनको मंत्रालय मिल जाए। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि इतना बड़ा कोई कारण है कि एक ह्यूमन नेचर होता है कि जब आप किसी पद पे करते हो उसके नीचे जाते हैं या उस पद से हटाया जाता है तो दुख होगा, ये मानव है। लेकिन सुर फुट ओवर हो तो मैं मानने को तैयार हूं कि चलिए दोनों में कुछ हो सकता है। इस तरह के न्यूज चैनल है, क्या एक नाथ शिंदे छोड़ के जा सकते हैं? क्या कई लोगों ने चलाने लगा कि जितने माघाड़ी के साथ मिलकर वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अभी भी बन सकते हैं? तो इस तरह के तमाम अटकलें चलते रहते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि आपको कोई ठोस बातें न निकल के आए ये क्या होने वाला है। अब न्यूज चैनल वाले अपने तरीके से कोई ये वीडियो देख के बोल सकता है कि आप महागाड़ी के सिर्फ फुटबॉल को तो आप बोल रहे हैं सिर्फ फुटबॉल, लेकिन नहीं, महागाड़ी के आप संजय राउत के जितने बयान देखिए बाहर आके, या उद्धव ठाकरे के बयान देखिए, उनका उद्धव ठाकरे संजय राउत छोटे लीडर नहीं है, बड़े लेवल के लीडर हैं। किस तरह के बयानबाजी है उनका, चाहे वो नाना पटोले के बारे में कुछ भी बोलते, इसमें वो तो नहीं बोल रहे हैं ना। जो अगर देवेंद्र फडणवीस से भी पूछा गया तो उन्होंने बोला, क्या बोला कि शिंदे साहब के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, बहुत अच्छे कार्य किए, सब कुछ बोले। वो भी यही बोल रहे हैं कि हमारे सहयोग किया उन्होंने दोनों डिप्टी सीएम ने, तो ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे। जो निगेटिव उनके बारे में बोल रहे हो कि मैं बोलूं कि नहीं उनके यहाँ सिर्फ फुटबॉल चल रहा हो, अंदर से कुछ चल रहा हो, अंदर से डिमांड चल रहा हो, वो अलग बात होगी। लेकिन सामने सरफेस पे दिख नहीं रहा ना, जब तक सरफेस पे नहीं दिखा तो उस पर हम आकलन क्या कर सकते हैं? हम यही बोल सकते हैं कि कोई डिमांड रेज कर सकते हैं, और होना भी चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई वो भी सोशल समाज सेवा करने हैं। वो अगर सरकार में मुख्यमंत्री रहे हैं, 2.5 साल सरकार चलाए, तो उनको अपना डिमांड रखना चाहिए, उनका हक है डिमांड रखने का, और बीजेपी को मानना भी पड़ेगा। कोई छोटी पार्टी नहीं, आज 55 सीट लेके आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जितना पूरा महागाड़ी सीट लेके आया उससे ज्यादा वो सीट लेके आया, तो उनके डिमांड रखना चाहिए, उनके डिमांड को मानना भी चाहिए अगर गठबंधन बीजेपी को चलाना है तो ये सब चीजें चलता रहता है। लेकिन उसको एक अलग लेवल पे जाके उसको एक कंट्रोवर्सी पैदा करना ही मीडिया वालों का काम है। वो देखते हैं आगे 5 तारीख को क्या होने वाला है, तो मैं आपसे बात करूंगा। धन्यवाद।